अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले दिनों आपने देखा कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक महाभारत हो गया देश में। संसद के भीतर हंगामा, संसद के बाहर हंगामा, और उसी हंगामे के बीच में मनरेगा का नाम बदल भी गया। ऐसी कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा कि मानो महात्मा गांधी बनाम भगवान राम कोई युद्ध रचा जा रहा हो। कहा गया गांधी जी का अपमान कर दिया गया। हालांकि जब ये योजना आई थी तब इसका नाम नरेगा था। मनरेगा तो बाद में हुआ, दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में इसका नाम जी राम जी हो गया। लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि एक योजना का नाम बदला गया। बड़ा विषय ये कि जो सरकारें जनादेश के गर्भ से निकलकर आती हैं, उन सरकारों को यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि वो जिन नामों को उचित नहीं समझे उन नामों को परिवर्तित कर दें? इसमें क्या दिक्कत है? और ऐसा सिलसिला पहली बार देश में हुआ ये भी नहीं। कांग्रेस की सरकारें रही, पंडित जी की सरकार रही, इंदिरा जी की सरकार रही, तो उन्होंने कांग्रेस से जुड़े नेताओं के नामों पर ही योजनाएं, परियोजनाएं, भवन, संस्थान सब बनाए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जनसंघ के किसी बड़े नेता के नाम पर या संघ के किसी बड़े नेता के नाम पर जवाहरलाल जी ने कोई इंस्टीट्यूट खोल दिया हो, कोई सड़क का नाम कर दिया हो। नहीं ना, आपने अपने घर में जो लोग आपको अच्छे लगे उन्हीं के नाम पर चीजें की। दूसरों ने भी उसी नियम का पालन किया। फिर हंगामा क्यों? क्या कांग्रेस ने कभी खुदीराम बोस के नाम पर कोई केंद्र की योजना, राज्य की योजना चालू की? नहीं। राजेंद्र लाहिड़ी के नाम पर नहीं, भगत सिंह के नाम पर नहीं, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर नहीं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस को सूट नहीं करते, तो नहीं किया। ये भारत को सूट करते हैं, ये भारत के हृदय में विराजमान है लोग। लेकिन कांग्रेस की सत्ता ने कभी इनको तो कोई स्थान दिया नहीं, ना संस्थानों के नाम में, ना यूनिवर्सिटियों के नाम में, ना एयरपोर्ट्स के नाम में, ना भारत रत्न, कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था क्या? शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था क्या? ऐसे ऐसों को मिल गया, कैसे कैसों को मिल गया, लेकिन भगत सिंह को नहीं मिला, चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिला, खुदीराम बोस को नहीं मिला। क्यों? तब ये सवाल खड़ा होता है कि जब आप सत्ता में रहे तो आपने अपने छोटे हृदय का परिचय दिया, तो जब आप सत्ता में नहीं हैं तो आप अपने लिए विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट की इच्छा कैसे रख सकते हैं? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा। हाँ ठीक है, मैं इस बात से को मानता हूं सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन कई बार नाम बदलना भी जरूरी होता है।
समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई, मायावती जी की सरकार के बाद 2012 में जब सरकार में सपा आई, तो उसने मायावती जी की सरकार के द्वारा लिए गए सारे फैसले पलट दिए, नामों को लेकर जो थे। उसमें काशीराम जी के नाम पर एक नामकरण था, ज्योतिबा फुले के नाम पर नामकरण था, महात्मा बुद्ध की मां के नाम पर था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी के नाम पर एक नामकरण था। अखिलेश जी ने तो सब बदल दिए। क्यों? वो दलित आइकॉन सपा को पसंद नहीं क्या? आपने सारे घर के बदल डालूंगा अभियान चलाया था, और आपका तर्क ये था कि सरकार में हम चाहे ये, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो भैया रे भैया, जब आप सरकार में थे तो आपकी मर्जी, अब ये सरकार में है तो इन्हीं की मर्जी चलेगी कि अब भी आप ही की चलेगी? तो लड़ाई किस बात की है फिर, क्यों है, ये प्रश्न खड़ा होगा। एक उदाहरण और बताता हूं आपको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य प्रथम पुरुष की तरह हैं। उनके नाम पर भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार ने 6 योजनाएं चलाई थी। जैसे ही भूपेश बघेल यानी कांग्रेस की सरकार आई, उसने एक आदेश से उन 6 योजनाओं के नाम बदल दिए। कुछ में राजीव गांधी डाल दिया, कुछ में इंदिरा प्रियदर्शिनी डाल दिया। तब क्या था? क्या दीनदयाल उपाध्याय नाम की योजना को राजीव गांधी के नाम से कर देने से वो दौड़ने लगेगी योजना, या उछाल उछल के चलने लगेगी? तो जो आपने किया, जो बोया है वही तो काटेंगे। कांग्रेस ने अगर ऐसी नजीरें रखी होती जिसमें देश के सारे महानायकों को एक सा सम्मान देने की परंपरा होती कांग्रेस के पास, तो शायद देश की राजनीति भी दूसरे ढंग की होती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए इस देश को कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। नेहरू और इंदिरा की सरकारों में बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिला। वो तब मिला आके जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, जिसको भाजपा समर्थन कर रही थी, लेफ्ट समर्थन कर रहा था। तब जाके कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न उपलब्ध हुआ। ये काम कांग्रेस कर सकती थी खूबसूरती के साथ, नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिल्ली में कोई स्मारक नहीं बना, क्यों? पटेल छोटे नेता थे क्या? बन सकता था, कांग्रेस के नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। कांग्रेस ने भारत की राजनीति में संकीर्ण सोच को सक्रिय किया, संकीर्ण सोच को स्थापित किया। कांग्रेस भारत की प्रथम शासक पार्टी थी आजादी की बात। अगर वो बड़े मन का मुजाहिरा करती सरकार चलाने में, तो भविष्य के लिए एक नजीर बनती, एक उदाहरण बनता कि सरकार ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने अपने को खुद अपनी सरकार में अपने को भारत रत्न देने का फैसला करा लिया, सोचिए। लेकिन बाबा साहब को नहीं। और मैं तो बुनियादी बात कहता हूं, भगत सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं दिया गया? कोई तो कारण हो। उनसे ज्यादा भारतीयों के मन पे राज करने वाले और कौन लोग हैं? जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तो देश में जो ज्वार उठा था, उसको देखकर गांधी जी ने कहा था कि मैं इस नौजवान से रश्क करता हूं, मुझे ईर्ष्या हो रही है इसकी लोकप्रियता देखकर, पूरा भारत इसके पीछे खड़ा है। भगत सिंह जी के लिए कहा था। यह देश उनको शहीद आजम कहता है। क्या उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? क्यों नहीं दिया?
मनरेगा का नाम क्यों बदल रहे हो, इस पर लट्ठम लट्ठा कर रहे हो। आपके जो करने का था वो आपने नहीं किया। और मैं तो कहूंगा मोदी सरकार से भी कि भारत ये चाहता है कि स्वतंत्रता के महासमर में जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है भारत माता के लिए, मां भारती के वैभव के लिए आत्म बलिदान किया है, उनको भी भारत रत्न दीजिए, पद्म विभूषण दीजिए। उनके नाम पर भी देश में बड़े संस्थान बनाइए। कृतज्ञ राष्ट्र की ये उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी, आदर का प्रकटीकरण होगा। ये बनाइए, ये होना चाहिए, क्यों नहीं। सारे फल मिष्टान नेताओं के लिए क्यों, सारी योजनाएं परियोजनाएं स्कूल अस्पताल सड़क सब नेताओं के नाम पर क्यों हो। इसमें कुछ हिस्सा क्रांतिकारियों को भी मिलना चाहिए, होना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान कर दिया। छोटा काम नहीं है हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना। मैं जब भगत सिंह जी को फांसी हुई है, शहीद आजम को, मैं उस दौर का दृश्य यहां उल्लेख नहीं करना चाहता उसका। कांप रही थी बरतानिया हुकूमत फांसी देने में भी कि कहीं भारत में बलवा ना हो जाए, इसलिए वक्त से पहले फांसी दे दी गई। जो मुकर्रर समय था उससे पहले दे दी गई। और रात के अंधेरे में दे दी गई फांसी। उनकी अस्थियां वस्तियां सब उसमें जल में प्रवाहित कर दी गई नदी में, ताकि कहीं कोई सुबह हो तो ऐसा ना हो कि लाखों लोगों की भीड़ यहां आ जाए। ऐसा जाज्वल्यमान नक्षत्र चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, अपनी रिवॉल्वर से खुद गोली मार ली। स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र ही रहूंगा, इस नारे पर, इस कथन पर। मनरेगा का नाम बदला, ठीक है, कुछ स्कूल अस्पताल सड़क के नाम बदलना चाहते हैं और बदल दीजिए। मुगलों के नाम भी हटाइए, ये भी बवाल का कारण है। बाबर रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, ये भी हटाइए सब। कल कोई नादिर शाह रोड भी बना देगा तब क्या करिएगा। हटाइए सब। तुगलक रोड, क्यों तुगलक रोड हो। इनकी जगह भगत सिंह का नाम लिखिए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिखिए, खुदीराम बोस का नाम लिखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिखिए, बटुकेश्वर दत्त का नाम लिखिए, जिन्होंने मां भारती के लिए अपनी गर्दन चढ़ा दी, ये कहते हुए कि हम दिन चार रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। इसलिए मैं कहूंगा मोदी जी की सरकार से देश के इस इच्छा की ओर भी देखिए, देश की इस आवाज को सुनिए और इस पर एक्ट करिए। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.